क्या पूछना है, क्या कुछ पूछना है कुछ? तो जब तक पानी पीने वाले आ रहे हैं तब तक तुम इधर एक बार दोबारा से देख लो, रिवाइज मार लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, जिसमें हम कोई भी बंद आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं उसको बोलते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। अलग अलग आकृतियों के हम क्षेत्रफल को नापेंगे तो मेंसुरेशन के अंदर करेंगे। उसके अलावा हमने आकृतियों के बारे में देखा था, आकृतियाँ 3 तरीके की होती हैं, 1D 2D और 3D। 1D मतलब सिर्फ जिसमें लंबाई होगी वो 1D के अंदर आएगा, जैसे कि एक रेखा। 2D के अंदर आएगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगे, जैसे कि तुम्हें दिख रहे हैं वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है, ठीक है, चतुर्भुज, पंचभुज, सब जो है वो 2D में आएंगे। 3D में आएंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होगी, ठीक है। जैसे अभी बाद में पढ़ेंगे हम घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ठीक है। और ये अपना वृत्त नहीं, इसको बोलते हैं गोला, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, फ्रस्टम, पिरामिड और प्रिज्म, ये सारे पढ़ेंगे उसके अंदर। दूसरा आता है, फिर हमने देखा 2D आकृतियों के बारे में, तो मेंसुरेशन में हम या तो 2D पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं 3D, है ना। 1D में तो होता ही नहीं, एरिया तो कहाँ से निकलेगा। तो 2D के अंदर 2 तरीके की आकृतियाँ आती है, एक तो होता है पॉलीगन, बाकी उसके बाद फिर वृत्त, अर्धवृत्त, सेक्टर और ये मतलब सारा वृत्त के ही अंदर आता है। एक हो गया पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा भुजाएं हैं वो बहुभुज कहलाते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा भुजाओं के बाद ही कोई भी आकृति बंद आकृति बनती है, सिर्फ दो भुजाओं में नहीं बना सकते हो। तो इसके अंदर आ जाएंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने हैं वो सब इधर आएंगे। अब त्रिभुज, अच्छा वृत्त के अंदर देखा था हमने, वृत्त हमें पता है क्या होता है, अर्धवृत्त उसका आधा हो गया। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी कि 2 त्रिज्याओं को मिला करके जो हिस्सा बनता है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। और सेगमेंट होता है जीवा के साथ जो हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, यानी कि लघुखंड। उसके बाद बात करते हैं तो हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। त्रिभुज 2 तरीके के होते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पर है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ठीक है। समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस की प्रमेय इसी में काम करती है, जिसमें होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यह पाइथागोरस की थ्योरम। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ा था, तो यहाँ पर ये लिख भी सकते हो तुम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। ये पाइथागोरस की प्रमेय हो गई। इसका क्षेत्रफल निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुणा ऊंचाई और उसका आधा, आधार गुणा ऊंचाई का आधा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और कर्ण अगर हमने निकालना है तो कर्ण यहाँ से निकल जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा इस सबका। उसके बाद हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और बीच के कोण 60 डिग्री होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, सारी भुजाएं बराबर होंगी, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पर मैंने ए मान रखी है, तो इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4a²। इसका परिमाप होता है a+a+a यानी कि 3a। अगर इसकी कोई ऊंचाई पूछ दे तो इसकी ऊंचाई भी लिख लेना, ठीक है। हाइट यानी कि ये वाली, अगर कोई h पूछ दे तो h, अगर तुम इसी पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे ना इसमें, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a है, और यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा अंडर रूट 3/2 इंटू a, ये निकल के आएगी इसकी ऊंचाई। एक त्रिभुज बन जाएगा ना इधर का, उससे ऊंचाई निकल जाएगी a का स्क्वायर फिर माइनस a/2 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट निकालोगे तो h निकल जाएगा। इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देना, ये a है, ये h है और ये a/2 है, निकल जाएगा h का मान, तो वहाँ से इतना आ जाएगा। फिर आता है परिमाप, परिमाप सारी भुजाओं का योग, यानी कि ये 3a हो गया। अब परिमाप का जैसे हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है, तो परिमाप ऐसे समझ लो जैसे मान के चलो ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इसके अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे 3D में आएगा, ये परिमाप में नहीं आता है। या टाइल लगा रखी नीचे, टाइल के चारों तरफ ये बाउंड्री में हमें कुछ और कलर की चीज़ लगानी है, तो वो जो लंबाई निकल के आएगी ना वो परिमाप के हिसाब से निकल के आएगी। या ये जो टेबल है अगर मैं इसको आयत मान के चलूँ एक बार के लिए, तो इसके कोनों पे जो दिख रहा है तुमको ये पूरी लंबाई इसकी परिमाप कहलाएगी। यहाँ से नापना शुरू करोगे और यहाँ तक पूरा पूरा वो परिमाप है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, तो 2 भुजाएं मैंने बराबर लिख दी है, एक भुजा अलग लिख दी है, तो इसका क्षेत्रफल निकलता है a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। जो बराबर भुजाएं हैं वो बट्टा 4 और इस भुजा का स्क्वायर को 4 से गुणा करके, ठीक। उसके बाद परिमाप इसका आ जाता है 2a + b। यहाँ तक कोई डाउट है?
फिर आता है विषमबाहु। विषमबाहु का सबसे पहले अगर हम देखें तो परिमाप होगा a+b+c, सारी भुजाएं अलग है, सारे कोण अलग हैं, ठीक। अब इसका परिमाप हमने पहले इसलिए निकाल रखा है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ से निकलता है। ये फॉर्मूला इसका s √s s - a s - b s - c, इसको बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला, हीरोन, ठीक। और s क्या होगा, s कहाँ से निकलेगा, a b c तो हमको पता है, s कहाँ से निकल के आएगा, तो s होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। पहले परिमाप निकालोगे उसका आधा कर दोगे तो वो हो गया s, और फिर ऐसे निकलेगा तुम्हारा हीरोन का फॉर्मूला। अब पढ़ते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मानेंगे जिसमें 4 भुजाएं होंगी। त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं। चतुर्भुज के अंदर हम पढ़ेंगे तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इन सब में 4 भुजाएं होंगी, इतना तो पक्का है। आयत में होगा आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, और सारे कोण इसमें 90 डिग्री के हैं, जो भुजाओं के बीच में बन रहे हैं यहाँ पर ये सब 90 डिग्री हैं, तो ये आयत है। तो आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालते हैं हम 2l+b से, और विकर्ण निकलता है एक त्रिभुज मान लो इसको, समकोण त्रिभुज, वहाँ से निकल के आ जाएगा √l² + b² बराबर इसका विकर्ण, ठीक। उसके बाद आता है वर्ग, सेम चीज़ है, आयत का जैसा ही है, भुजा उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई थी, यहाँ सब बराबर है, सारी भुजाएं बराबर हैं, और इसके जो विकर्ण है वो भी बराबर ही होते हैं जैसे आयत में होते हैं। तो ये हो गया वर्ग। इसका एरिया निकलता है a², परिमाप निकलता है 4a, सब भुजाओं का योग यानी कि 4a, विकर्ण निकलेगा a√2। फिर आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है, वर्ग का ही जैसा है, भुजाएं सब बराबर हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं है यहाँ पर, यानी कि ऐसा समझ लो इसको यहाँ नीचे फिक्स करके इधर को धकेल दिया गया, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप का हो गया है ना। बाकी है ये वर्ग ही जैसा, भुजाएं बराबर हैं। इसमें बस अंतर क्या रहेगा, क्योंकि एक साइड को हो चुका है, इसमें कोण बराबर नहीं है, तो इसकी जो विकर्ण है ये बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग विकर्ण होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है ना पेपरों में, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ½ × d1 × d2, दो d1 d2 विकर्णों की लंबाइयाँ हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज, आधार गुणा ऊंचाई होती है, ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर वाली है हाइट, ना कि ये वाली तिरछी वाली, ये ऊंचाई नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्योंकि होता ये आयत के जैसा ही है, बस कोण इसमें 90 डिग्री नहीं है। परिमाप निकलेगा आयत की तरह ही निकलेगा। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, भुजाएं सब अलग अलग हैं और दो भुजाएं पैरेलल होंगी, समांतर, लंबाइयां अलग अलग हैं सबकी, लेकिन दो भुजाएं आपस में समांतर होंगी। तो इसका क्षेत्रफल निकलता है ½ समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ लंबाई होगी, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों के बीच की कुछ दूरी दे रखी होगी, उससे हम गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद व्रत पढ़ा हमने। एक चीज मैं बताना भूल गया था, अभी बताता हूँ। पहले व्रत निपटा देते हैं फिर बताऊंगा, रुको। व्रत पढ़ा था। व्रत क्या है, अगर कोई इसकी परिभाषा पूछे ना व्रत की, तो बहुत खतरनाक परिभाषा है, देखने में तो आसान लग रहा है, ठीक है ना। व्रत एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी हमेशा बराबर रहती है, ये उसकी परिभाषा है व्रत की। तो ये सब जानने की जरूरत है नहीं हमें, हम सिंपल व्रत देखेंगे दिखता कैसा है। ये दिखता है गोल, और ये हो गया इसका व्यास, व्यास होता है d को लिखते हैं 2 गुणा त्रिज्या 2r, और क्षेत्रफल होता है इसका πr², परिधि होती है इसकी 2πr, ठीक। और पाई का मान 22/7 या 3.14 हम लेते हैं इसमें। उसके बाद अर्धव्रत। अर्धव्रत में एरिया तो आधा हो जाएगा πr²/2, लेकिन परिमाप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि इसका 2πr का πr आएगा इधर आधा, लेकिन ये नीचे का भी जुड़ेगा इधर का हिस्सा, तो 2r और ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब पिज्जा वाला टुकड़ा जो होता है, अगर इसका एरिया हमने निकालना है तो इसमें दोनों त्रिज्याएं रहेंगी, बीच में केंद्र के साथ केंद्र है वो, और ये कुछ लंबाई रही नीचे की, तो इसका क्षेत्रफल निकलता है, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr², उसको θ/360 से गुणा कर देंगे। थीटा इसका एंगल रहेगा, कितने कोणों पर ये कटा हुआ है, और एक बिंदु के चारों तरफ का कोण 360, तो इतने कोणों का हिस्सा कितना निकलेगा, θ/360, और उसको पूरे क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ गया। परिमाप के लिए परिमाप को उससे करेंगे और साथ में 2r ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाले हिस्से बच जा रहे हैं बार बार, है ना। और फिर आता है लघुखंड। लघुखंड यानी कि जीवा, जीवा के साथ जो बनता है पार्ट,
इसमें पहले हम ये पूरा त्रिज्यखंड लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम ये त्रिभुज लेंगे सिर्फ OAB वाला, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब वो दोनों निकल के आ जाएंगे तो उसको घटा करके हम लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लघुखंड यानी कि नीचे वाला एरिया इतना ही, बस ये इतना जो बच रहा है, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें रह रही हैं, वो लिख लो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो होता तुम्हारा एक त्रिभुज की एक, सुन लो भाई, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के, पंचभुज के, षष्ठभुज के, सप्तभुज के, 10 भुजाओं वाले के। अब नहीं निकलेगा ना, इसलिए कह रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये बहुभुज के अंतःकोणों का योग है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, जहां पर n है भुजाओं की संख्या। ठीक। अगर अब मैं पूछूं कि एक पंचभुज है, उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो n की जगह क्या रख देंगे हम, 5 माइनस 180, तो क्या आएगा 540 डिग्री। समझ रहे हो? तो ऐसे निकलते हैं, किसी भी बहुभुज कोई दे रखा है तो उसके अंतःकोणों का योग। दूसरा इसमें होता है प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक है, n-2 गुणा 180 बट्टे n। अब कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर पंचभुज है, इसकी है तुम्हारे अंतःकोणों का योग। ये मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, अभी मैं अलग से समझा दूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं क्योंकि ये बराबर में अच्छा लगेगा देखने में। अबे यार, सेलेक्ट एक 9 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, 9 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में लिख लेना। ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, साथ ही कर लेते हैं, चलो। एक षठभुज है, षठभुज यानी कि जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा और प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। हैं अंतःकोणों का योग षठभुज के, और प्रत्येक अंतःकोण का योग 120। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूले चलते हैं ना,
पॉलीगन्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। हम जो ये सारे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन के लिए। अगर इर्रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर का अगर जैसे मैं बनाऊंगा, जैसे मैंने षटभुज बोला ना, तो ये षटभुज ऐसा बनेगा। ये रेगुलर पॉलीगन होगा ऐसा। अगर मैं षटभुज बना रहा हूं तो इसकी हर भुजा बराबर होगी, इसे कहेंगे रेगुलर। अब षटभुज तो मैं ऐसा भी बना सकता हूं। इसमें भी 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला नहीं काम करेगा ये, ठीक है, वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए है। अच्छा, ये तो लिख लिया तुमने, ये समझ में आया ना किसी को? ये क्वेश्चन बना तुम्हारा, लिख रहा है क्या अभी भाई? नोट कर रहा है क्या? बहुत देर लग जाएगी ऐसे। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, वो फिक्स रहता है हर बहुभुज के लिए, वो है 360 डिग्री, ठीक है। ये तो अंतःकोण थे जो भुजाओं के अंदर बन रहे हैं, भुजाओं की बाहर की तरफ जो बन रहा है। हाँ, ये दो और लिख लो तब तक। हो गया ना इतना? अब करेंगे क्वेश्चन। अरे यार, ये तो बहुत छोटे में ओपन हो रहा है। देखो, क्वेश्चन तो मैंने इसमें डाल रखे इंग्लिश में, क्योंकि मुझे ऐसी मिले, मैं फटाफट बना गया सुबह। तो क्या हो गया? तुम्हें उसके क्वेश्चन से मतलब है? भाई क्वेश्चन से मतलब है ना, खाली फालतू के क्वेश्चन उठा के क्या फायदा? काम के क्वेश्चन होने चाहिए। तो देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ तुमको। क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स दैट मेक राइट एंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं जिनमें समकोण बन रहा है वो है 15 और 20 सेंटीमीटर की हैं। तो उसका हमने परिमाप निकालना है बस। ये देख लो तुम कहाँ का वो है, 2021 का है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तुम्हें पता है 15 और 20 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप निकालना है, बस इतना ही है क्वेश्चन।
यस यही होगा, हम देख लेंगे, क्योंकि भुजा तो उसकी निकल के आएगी तुम्हारा √15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 25 हो जाएगा वो। 25 और 15 40 और 20 60। ये है एसएससी का छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है? मर्जी भाई, ऐसे क्वेश्चन ना देख लो, टफ नहीं आते हैं। सारे क्वेश्चन टफ रहेंगे तो बनाएगा कौन उसको? वो उनको अभी ये सारे मैं वही एसएससी और CHSL CGL इस टाइप के वहाँ से उठा के लाया हूँ। PDF पड़ी थी मेरे पास मेंस्ट्रुएशन की, तो मैंने उसमें से ले लिए सारे। छोटे से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो परिमाप निकालना है, फॉर्मूले मैंने सब बता रखे हैं तुमको। अरे यार छोटा कहाँ से होगा फिर? ये तो ऐसे होगा ना ये। देखो पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज साइड्स। अब ये कहे क्या रहा है? कुछ नहीं करा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इसकी एक भुजा इधर 15 इधर 20, ये बोल रहा है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। इसका परिमाप ज्ञात करो, मतलब सारी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? वही होता है, दो भुजाएं हमारे पास हैं लेकिन तीसरी तो नहीं है ना। तीसरी कैसे निकालोगे? ये वाली, ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, तो इसको हम d लिख देते हैं। तो d का स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 15 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर हो जाएगा ना। d क्या निकल के आ जाएगा? इनका अंडर रूट। 15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का होता है 400, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट के अंदर 600, 625, ठीक है। और 625 का अगर तुम अंडर रूट निकालोगे तो वो निकल के आएगा 25। अब हमारे पास ये वाली भुजा भी मिल गई हमको 25। खत्म क्वेश्चन। परिमाप जोड़ लो, 15 धन 20 धन 25 आ जाएगा 60। ये है CHSL का क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया ना? मेन पॉइंट लिख लो बस। समकोण त्रिभुज दे रखा, भुजाएं दे रखी हैं, परिमाप निकालना है, काम खत्म। पूरा डिट्टो क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट निकालने आते हैं, वर्गमूल निकालने, अंडर रूट वर्गमूल निकालने। जैसे 625 है, उसका तो तुम्हें पता 25 है। बहुत सारे याद करके बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि वो दे रखा तुमको और इसका अंडर रूट निकालो करके। तो तुमने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में है वो, मैंने उनको पढ़ाया था उधर फर्स्ट ईयर वालों को तुम्हारे। उसमें जो भाग विधि द्वारा निकलते हैं वो सबसे बढ़िया एक्यूरेट तरीके से नहीं आते हैं। आपकी बात रुकोगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें, चाहे नहीं आए कोई बात नहीं है, आपकी बात नहीं रुकेंगे। तो अच्छा, अगर मैं छोटा सा ही देता हूं, जैसे मैंने बोला वो तो होगा ही, 4 से ऊपर 5 से छोटा। अब मैं 4 पॉइंट में आंसर लिख दे रहा हूँ, कोई 4.2 4.3 की, फिर क्या कर लोगे? बहुत बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं बीच में। इसका तुम भाग विधि से निकालोगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट क्या? क्योंकि दशमलव में आते हैं ये सब। तो इसका जो है ट्रिक होती है निकालने की, ऐसे वाले अंडर रूट निकालने की जो परफेक्ट अंडर रूट नहीं है। जैसे 225 का मुझे पता है 15 का है, तो 225 का अंडर रूट निकालूंगा तो 15 निकल जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये परफेक्ट वाले नहीं है, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ये तुम्हें कितना दिख रहा है? 24 है।
24 किन के बीच में है, 16 और 25 के बीच में है, यानी कि इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो 4 और 5 के बीच में निकलेगा। ये तो यानी कि 4 दशमलव कुछ होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसकी ट्रिक क्या रहती है, इसको हम इस ऐसे बनाते हैं, देखो यह है इसके अंडर रूट निकालने की ट्रिक। हमने क्या करना है ना, हमने जो संख्या दे रखी है इस संख्या को हमने तोड़ना है। तोड़ना ऐसे है कि उसमें से एक जो संख्या आए वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकले जिसका, जैसे ये 24 है, 24 के आसपास या तो 16 होता है या फिर उससे 24 से छोटा होगा 16, जिसका हम परफेक्ट अंडर रूट निकाल सकते हैं, 4 निकल के आएगा। 24 से बड़ा होगा 25, अभी 24 किसके नज़दीक है, तो 25 के ज़्यादा नज़दीक है ना ये, तो हम इसको 25 के हिसाब से तोड़ेंगे। तो अब हम 24 को क्या लिख सकते हैं ये बताओ, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, अंडर रूट का 25 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब हम 25 का हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये समझ में आ रहा है इतना। अब यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए की जगह पर रख दो 5, बी की जगह पर रख दो 1, तो और बीच में धन या ऋण जो भी चिन्ह होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। यहाँ पर माइनस चल रहा तो बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर अगर प्लस चल रहा होता तो बीच में प्लस आता। अगर मैं इसको 16 के हिसाब से करूँ तो 16 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, लगभग 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 16 धन 8 करके बनेगा, तो उसमें बीच में धन का चिन्ह आएगा, है ना। यहाँ हम 25 के हिसाब से तोड़ ले तो 25 माइनस 1 बराबर 24, और 25 को हमने 5 का स्क्वायर माइनस 1 में तोड़ दिया, और इसको हम लिखेंगे 5 माइनस 1 बट्टा 2 गुणा 5, यानी कि 5 माइनस 1/10, यानी कि ये 1/10 कितना हो जाएगा, 0.1, 5 में से 0.1 गया तो 4.9 के आसपास आएगा ये, है ना, लगभग मिलता जुलता 4.8 समथिंग करके आएगा। तो ये होती है रफली इसका अंडर रूट निकालने की ट्रिक। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा सा, ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो दोबारा बना देंगे अभी। अब मैं तुमको दे रहा हूं जैसे अंडर रूट 10, इसका मान निकालो, इसी में समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, तभी तो दे रहा हूँ दूसरा। अब अंडर रूट 10 किसके बीच में आएगा, 10 किसके बीच में आएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9 यानी कि 3 और 4 के बीच का निकलेगा इसका कुछ, 3 से थोड़ा बड़ा होगा, 4 से थोड़ा छोटा होगा, यानी कि 3 दशमलव समथिंग जो भी आएगा तो वो आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जिसके नज़दीक है उसके हिसाब से तोड़ते हैं तो एक्यूरेसी अच्छी निकलेगी। तो ये 10 जो है 9 के नज़दीक आता है, करने को हम इसको 16 के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके नज़दीक आ रहा है उसको लो। तो ये आएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 9 + 1, ठीक। इसको हम फिर से लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर धन 1, लिख दिया। अब वो फॉर्मूला लास्ट का ध्यान रखना है तुमने, 3 बीच में धन का चिन्ह है, 1/2 गुणा 3, यानी कि 3 धन 1/6। अब 1/6 निकालोगे, उसमें 3 को जोड़ दोगे, जो निकल के आएगा वही इसका अंडर रूट होगा। कौन सा, ये यार ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, प्लस माइनस बी ए वाला हो गया बट्टे 2a, ए जो है उसका दुगना, समझ में आ रहा है, अब तो आ गया। अब तुम 1/6 निकालो, कितना आएगा ये 1/6 है, दशमलव आ गया, 10 हो गया, और 6 एकम 6, 4 0 40, 6 का 36, तो ये 0.1 से आ रहा है, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 3.16, लगभग इतना ही मान निकल के आएगा इसका, ठीक है नहीं, 159 ऐसे कुछ करके आता है वो, लगभग इतना निकल के आएगा। तो ये होती है छोटे मोटे इनके, बाकी और भी ट्रिकें हैं, कुछ ऐसी ट्रिकें हैं जहाँ तुम्हें ऑप्शन दे रखे, उनको देख करके आइडिया लगा सकते हो कि किसका अंडर रूट निकल के आएगा करके, उसमें कुछ पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो फिर मैं इसमें नहीं बता सकता अभी।
किसी भी संख्या का निकाल सकते हो जिसका डायरेक्टली नहीं निकलता ऐसे अंडर रूट, है ना। अब अंडर रूट 9 लिखूंगा, सबको पता है 3 है, लेकिन अंडर रूट 10 नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा ये तो बन गया तुम्हारा। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। उस वर्ग का डायगोनल दे रखा है विकर्ण 6 अंडर रूट 2, और उसकी ऊंचाई दे रखी है इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर विच एरिया 144। विकर्ण हमें दे रखा है इसके हिसाब से, और ऊंचाई दे रखी है एक ऐसे वर्ग का जिसका एरिया 144 है। इतनी अंग्रेजी तो समझ में आ रही होगी, टाइपिंग वाइपिंग तो करते होगे अंग्रेजी में, हिंदी में थोड़ी लिखते होगे क्या। तो जो भी है ये तो बेसिक है, इसमें कुछ खतरनाक वाले शब्द थोड़ी हैं। मैंने तुमको जितना भी बताया अभी तक उसमें इंग्लिश के शब्द मैंने पूरे इस्तेमाल करे हैं ताकि समझ में आए। बेस मतलब आधार, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, इक्वल मतलब बराबर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, स्क्वायर मतलब वर्ग, भुज का मतलब जिसका, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है ना, और ऊंचाई उसके बराबर है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस त्रिभुज का एरिया कितना होगा ये पूछ रहा है, समझ गए। बना ही लेता हूं भाई, ऐसे नहीं बने हैं। कुछ नहीं है, ये कोई त्रिभुज है। जनरली हम त्रिभुज का अगर इसने आधार और ऊंचाई की बात कर लिया तो हम यही मान के चलते हैं समकोण की बात कर रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो इससे निकलेगा, हाफ गुणा बेस गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, अब जो बेस है वो वर्ग है जिसका विकर्ण 6 अंडर रूट 2 है। वर्ग का मैंने तुम्हें विकर्ण बताया भी, a अंडर रूट 2 होता है अगर फॉर्मूले लिखे होंगे तो वर्ग का विकर्ण होता है a अंडर रूट 2। ये बराबर दे रखा 6 अंडर रूट 2 के, तो a का मान कितना आ गया 6, यानी कि वर्ग की भुजा 6 है, और ये कह रहा है कि जो b का मान है ये कितना आ जाएगा 6। समझ में आया। ऊंचाई उस वर्ग के बराबर, उस वर्ग की वर्ग जिसका क्षेत्र होता है भुजा के बराबर, उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का वर्ग, ठीक है ना। तो a स्क्वायर बराबर 144 दे रखा है हमको, भुजा का वर्ग बराबर 144, तो a का मान निकल के आ जाएगा 12। 144 का अंडर रूट निकालोगे तो ये 12 आ गया इधर। अब b का मान 6 दे रखा है, h का मान 12 दे रखा है, यहाँ पर रख दो, हाफ इंटू 6 गुणा 12, 36 आ रहा है। और कुछ रह रहा है, इसे तो आ ही नहीं रहा फिर ये 36 कैसे आ रहा है, 6 का 36 आ रहा है ना इसमें 36 तो है ही नहीं ऑप्शन में भाई, ये हो गया गड़बड़। अब कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, अरे यार, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल, इतना बोल रहा है यार। तो a है तुम्हारा 6, इसका परिमाप कितना होगा 4 है, यानी कि 24 हो गया, 6 को 24, तो ये 6 गुणा 4 यानी कि 24 आएगा। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया है जितना, हाँ, तो ये 24 आएगा, 24, तो यहाँ पर 24 कर देते हैं हम। अरे यार पूरा ही खत्म ले, हाफ इंटू
24 गुणा 12, अब आया 144 ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन इतना सही है, वो समझने की बात है। फ़ोटो खींच लो फ़ोटो, क्योंकि लिखते रहोगे तो फिर मतलब वैसे तो लिखना सही है, बट अगर फ़ोटो नहीं खींचोगे तो फिर बहुत टाइम बीत जाएगा इसमें। मेन चीज़ है समझ में आना। समझ में आ गया? इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं आ रहा है? इसका जो आधार था ये उस वर्ग के परिमाप के बराबर था जिसका विकर्ण 6√2 है। हमने विकर्ण का फॉर्मूला लगाया, वर्ग की भुजा निकाली, ये तो वर्ग की भुजा निकली, अब वर्ग का परिमाप भी तो निकालेंगे। परिमाप मतलब 4 गुणा भुजा, तो 6 चौको 24, बस उतनी थोड़ा सा गलती हो रही थी, यहाँ पर 24 रख दिया, आ गया आंसर। बहुत क्वेश्चन है इसमें तो। अब इसका परिमाप निकाल सकते हो, सिंपल सिंपल बता दे रहा हूँ, बस देख लो। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद साइड्स मेकिंग 90 डिग्री आर इतना एंड इतना। कहने का मतलब ये है, इसका एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं, एक है 15√3 और एक है 20√3। ठीक है, बड़ी वाली भुजा ये है तो मैंने 20√3 इसको ले रखा है। इसका परिमाप निकालना है तो तुमको पहले इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण जब निकालोगे इसका पाइथागोरस का थ्योरम लगा के, फिर इन तीनों को जोड़ दोगे तो वो निकल के आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, ये भी ट्रायंगल का ही है। एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल विच ईच साइड्स x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल फील्ड हैविंग साइड्स 50, 70 एंड इतना। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के आकार का फील्ड है जिसकी हर एक भुजा x की है। ठीक है, हर भुजा इसकी x है, यानी कि ये बोल रहा है कि सारी भुजा x है, तो कौन सा बन गया? समबाहु बन गया ना, समबाहु त्रिभुज। इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर हुज साइड्स आर, दूसरा त्रिभुज है जिसकी एक की दे रखी है 50, एक है 70, एक है 80, इसके बराबर है बोल रहा है वो। एरिया ऑफ अ फील्ड, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। क्षेत्रफल होगा ना, परिमाप क्यों होगा? एरिया तो लिखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा ना। अब ये भी देखो, ये भी जो है ये CGL का क्वेश्चन है, ये 2019 का। थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ा होगा ना, बेसिक चीज़ें ही, तो बन जाते हैं क्वेश्चन, इतने खतरनाक कुछ ना आते। ये सारे वही हैं आए हुए क्वेश्चन, में तभी लिख के ला रहा हूँ इनको। इसका कैसे निकालोगे? √3/4 a², भुजा का वर्ग फॉर्मूला लिखा रखा है, बराबर हो जाएगा। ये इसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा तुम्हारा हीरोन के फॉर्मूले से, विषम बाहु वाला जो होता है, उससे इसका क्षेत्रफल निकलेगा। दोनों को बराबर रखोगे, x का मान निकल के आ जाएगा, काम खत्म। कन्फ्यूजन कोई? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। इक्विलेटरल होता है समबाहु, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसका परिमाप क्या है? यह क्वेश्चन कितना छोटा सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज अभी बनाया हमने, तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसका एरिया √3/4 a² होता है, सबको पता है। वो दे रखा है इसने 36√3 दे रखा है ना, √3 से √3 गया और 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 36 गुणा 4 और 6 चौको ये 12 हो गया। ठीक हो गया, a का मान आ गया तुम्हारा 12। आ गया। अब इसका परिमाप निकालना है, तीनों को जोड़ दो, 12 12 12 36, ये आ गया डी वाला ऑप्शन। ये SSC CGL का है 2019-20 का, ये शिफ्ट फर्स्ट का रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2019 में भी आया था और 20 में भी आया था ये। ठीक है, ये सेल्स टैक्स ऑफिसर है, पता नहीं कौन सी के, बट ये भी SSC का ही है जो भी है। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर इतना,
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट इतना पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले ये पूछ क्या रहा, क्वेश्चन बता देता हूँ तुम्हें। ये कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 140, 225 और 265 मीटर, ठीक है। सब भुजाएं इसके अलग अलग हैं, तो हमको समझ में आ रहा है त्रिभुज कौन सा, विषमबाहु है। विषमबाहु का क्षेत्रफल हमें निकालना आता है, फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने पूरा, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। अब उसका क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा ना, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट, उसको इससे गुणा कर देना है, ठीक है। नहीं, पर मीटर स्क्वायर का उसको प्लेन करने का खेत को 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा है वो 5.5 रुपये लग रहा है, ठीक। तो उस पूरा खेत का कितना लगेगा, तो सबसे पहले हम पूरे खेत का एरिया निकालेंगे। एरिया निकल जाएगा हीरोन के फॉर्मूले से, उसको इससे गुणा करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। बनाना है इसको, अब समझ में आ रहा है, हो रहा है। अब इस चतुर्भुज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, बनाना है तो बना देंगे। यहाँ पर द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना है, फाइंड द मेंशन्ड हाइट। कितना आसान क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मैंने तुम्हें बताया है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, आयत जैसा ही है, बस कोण 90 डिग्री नहीं है, बताया था ना पहले ही। ऐसा दिखता है। इसका क्या करा, बेस ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। अब यहाँ पर इसकी कोई एच है तो इस एच का दुगना इसका बेस है, और ये वाली भुजा का हमें कुछ अता पता नहीं दे रखा है इसमें, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है इसका जो क्षेत्रफल निकलता है वो आधार गुणा ऊंचाई से निकलता है। आधार हमें 2h मिल गया, ऊंचाई हमें h है इसकी, ठीक। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुणा ऊंचाई यानी कि 2h गुणा h, और वो दे रखा है तुम्हें 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर निकलेगा 144 का आधा 72, h का मान निकल के आ जाएगा √72। अब कैसे निकलेगा, ये अभी मैंने तुम्हें अंडर रूट निकालने बता रखे हैं, उससे निकाल सकते हो उनको। अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है 72 का, तो इसका एक तरीका और कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक, अगर टूटने वाला होगा तो। नहीं तो तुम इसको डायरेक्ट जैसा फॉर्मूला बताया उससे निकाल सकते हो। अंडर रूट निकालने के बहुत तरीके हैं, एक भाग विधि होती है, एक जैसा मैंने बताया वो तो छोटे के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे वाले मानों के लिए, और एक होता है तुम्हारा जिससे हम फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 2-2 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है, √72, और निकाल ही लेते हैं इसको। तो ये देखो यही होता है, 6 को बाहर रख लो, इसको वैसे जैसा मैंने किया है करते ऐसे ही, बट इसको अभाज्य गुणनखंड बनाना होता है, इतना छोड़ के नहीं करना है कई बार। यहाँ पर तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो मैंने लिख दिया है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब देखो 6 एक भाज्य संख्या है, 6 में भाग जाता है दूसरे का, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, इसको और छोटा करना होता है। इसको अगर हमें अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है तो 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुणा 3, फिर तोड़ेंगे 2 गुणा 3, और फिर आएगा ये 2। अब जो संख्याएं लिखी है इनमें किसी का भाग नहीं जाता है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें से जोड़ा बनेगा, 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर अकेला बच गया ये। तो ऐसे करके निकलता है। ये भी वही पैरेललोग्राम। अच्छा ये सेम आ गया क्या, रिपीट हो गया लग रहा है। हाँ, एक चतुर्भुज है PQRS जिसमें उसकी RM परपेंडिकुलर टू QS है, PN परपेंडिकुलर टू इतना। तो साले PQRS कैसे दे दिया इसने, इसने लिखना है PQRS। ऐसा कैसा चतुर्भुज है भैया, PQRS PN परपेंडिकुलर टू QS। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो रखी है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। RM परपेंडिकुलर टू QS, क्योंकि M तो हमें दे नहीं रखा ना इसमें कहीं पे, तो ये होना चाहिए था तुम्हारा PR परपेंडिकुलर टू ये ऐसे वाला,
पी आर और एस क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और लंबाइयां दे रखी हैं तुमको। एन फैन कुछ ना है इसमें। हाँ नहीं मैं कहता रहा हूँ पी त्रिभुज है परपेंडिकुलर टू क्यू एस। पी आर परपेंडिकुलर टू क्यू एस और इसमें तुम्हारा क्या है क्यू एस। क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही कुछ, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन उसका है क्योंकि इसने दो डायगोनल दे दिए ना, विकर्ण दे दिए हैं। तो विकर्ण के क्वेश्चन में हमेशा तुम्हारा विकर्ण वाला वो हाफ d1 इंटू d2, तो उससे बनेगा ये जो होता है समचतुर्भुज का 3 गुणा 2, 3 गुणा 6/2, 3 है कहीं पर नहीं है तो अच्छा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही भाई क्वेश्चन में, ये समझ में नहीं आया इसमें है क्या। अगला देखेंगे इसमें इनर एंड आउटर। हाँ ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, सर्कल का आ गया। इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 6.7 एंड इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफेरेंस। कितना आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। इनर एंड आउटर रेडियाई का मतलब बाहर का रेडियस है और अंदर की रेडियस है। 9.5 है, 6.7 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, परिधि में क्षेत्रफल क्या निकलेगा। परिधि का डिफरेंस बाहर वाले का 2 पाई आर यहाँ से निकलेगा, दूसरे इस वाले के लिए 2 पाई आर ये रखोगे, दोनों को घटा दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक CHSL का है 1/4 ऑफ, ये देखो हाँ 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा ऑफ डायमीटर इतना वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द होल पिज्जा। एक पूरा पिज्जा है ऐसे, इसमें से इसका एक हिस्सा यहाँ से हटा दिया गया है, इतना काट दिया है, ठीक है। नहीं डायामीटर इसका 28 है, यानी कि यहाँ से पूरा जो ये पूरी दूरी जो है ये 28 है, यानी कि इतना केवल 14 हो जाएगा। ये त्रिज्या होती है तुम्हें पता ही है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा, जो बचा हुआ है उसका पेरीमीटर क्या है, ये वाला हिस्सा है। तो इसका क्या निकलेगा, इसका ठीक है। नहीं ये हाँ इसका पूछ रहा है 2R में से 2R घट जाएगा ना, इसमें भी तो वही 2R आएगा बाद में। तो ये कितना दिख रहा है 1/4 का मतलब 90, 1/4 मतलब 1/4, 360 का 1/4 करोगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये 1/4 ही आना है और इसका 2 पाई आर कर लो। आर कितना है इसमें 14 ही है ना। हाँ इसकी जगह पर रख दो तुम 1/4 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 14, इससे ये कट गया 2 बार 22 आया इसका इस वाले का हिस्सा है, ठीक है। 22 आया ये वाला हिस्सा है। अब टोटल कितना है 2 पाई आर है, या इसका तुम एक दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब तुम चाहो तो इस पूरे का 2 पाई आर निकालो, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 22 दूनी 44 दूना 88, 88 में से तुम इसको घटाओगे, कहाँ गया हो 22 को 66 निकल के आएगा, ठीक है। 88 में से तुम 22 को घटाओगे तो ये निकल के आएगा 66, जो कि है तुम्हारा डी ऑप्शन। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका तुम ऐसे कर सकते हो। देखो ये थीटा था, लेकिन हमने इसका थोड़े निकालना है, हमें तो पूछ रहा जो बचा हुआ हिस्सा है उसका कितना है, यानी कि ये इस वाले का निकालना है। निकलेगा तो ये भी वैसे ही, तो यहाँ पर हमारा जो थीटा है ये चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना बच जाएगा 270। इससे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। इसको बनाओ फिर ये क्वेश्चन सही है, खाली देख क्या रहे हो, कुछ बनाओ इसमें से। सारे बनाने में तो टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनाओ ना। तुम फोटो खींच रहे क्वेश्चन होगी, ना तुम जो है बना रहे हो उनको, खाली भंडारे में जैसे बैठ रहे हो बैग बंद करके।
क्वेश्चन तो बहुत है इसमें आज, लेकिन है अभी 13वें नंबर का क्वेश्चन है। नीचे देखो टोटल 28 पेज है इसमें, जिसमें शायद एक लास्ट वाला थैंक यू का पेज होगा, तो 27, यानी कि 13 ही क्वेश्चन और बचे हैं इसमें अभी। परसों 3D नहीं पढ़ोगे मेंसुरेशन में? चलो ये समझ में आया। क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, देखो एक बाइसाइकिल यानी कि साइकिल है, साइकिल के पहिए की त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, ठीक है 42 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है इसकी, ये साइकिल के पहिए की त्रिज्या है। इट मेक्स 40 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकंड, 25 सेकंड में 40 चक्कर घूम रहा है, समझ रहे हो? व्हाट इज इट्स स्पीड? 25 सेकंड में 40 चक्कर घूम रहा है। कैसे निकालोगे? बस तरीका बताओ मुझे, निकालते रहना उसके बाद। इसकी त्रिज्या पता है तुम्हें, ठीक है। हमको ये भी पता है कि 25 सेकंड में साइकिल का जो पहिया है वो 40 चक्कर घूम रहा है। क्वेश्चन इतना आसान है, थोड़ा सा दिमाग वाली बात है बस। एक चक्कर में पहिया कितना घूमेगा? तो वही तो है फिर भाई। ये पूरी क्या होती है? इसकी परिधि, परिधि होती है। एक पॉइंट यहाँ पर है, जब ऐसे पूरा घूमते हुए वापस यहाँ आएगा तभी तो हमें एक चक्कर मानेंगे। तो एक चक्कर का मतलब पूरी परिधि के बराबर की लंबाई इसकी, और परिधि होती है इसकी 2πr। आर हमें पता है 2 गुणा 22/7 गुणा 42। इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगी इसकी परिधि, ठीक है। जो भी आएगा ये परिधि निकलेगी इसकी, निकलेगी। अब वो परिधि क्या है? एक चक्कर में कितना चल रहा है वो है परिधि। अब ये चल रहा है 40 चक्कर 25 सेकंड में। एक चक्कर की दूरी हमें मिल गई यहाँ से परिधि की में, 40 से गुणा करेंगे तो 40 चक्कर में कितना चल रहा है वो मिलेगा। वो एक तरीके से दूरी मिल गई हमें। अब दूरी मिल गई, समय दे रखा है, भाग दे दो, खत्म, स्पीड निकल के आ जाएगी उसकी, बन जाएगा। क्या हो गया? मन नहीं लग रहा क्या? अब क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया लेके आ रखा हूं मैं, नहीं लग रहा तो मैं बंद करता हूं यहीं से इसको। अच्छा ये जैसे, चलो छुट्टी करते हैं इसकी। एक क्वेश्चन और देखो, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर या 14 मान लो, चलो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बीच में जो है इतना दूरी तुमको दिख रही है, और ये पूरा वर्गाकार है यानी कि ये भी 14 है। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इस पूरे का। ये कैप्सूल जैसा दिख रहा है जो, निकलेगा? नहीं निकलेगा? इस पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। ये जो अजीब सा सेव दिख रहा है जो, पहले इसका एरिया निकालोगे। ये वर्ग है, वर्ग का एरिया, भुजा का वर्ग, 14 का वर्ग, ये इसका एरिया निकल के आ गया। अब ये बचे हैं 2 सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, दोनों की त्रिज्या बराबर, दोनों को मिला के एक सर्कल बना दो। अरे क्यों घटाएगा? मैं तो पूरे का त्रिज्या पूरे का पूछ रहा हूँ। समझ रहा है? वो घटाने की बात ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट जोड़ना है वो। पहले इसका निकलेगा क्षेत्रफल, ये होगा a²। a है 14 तो 14 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब 2 अर्धवृत्त बचे हैं। एक अर्धवृत्त का होता है πr²/2। 2 है तो 2 से गुणा कर देता हूँ क्योंकि माप उनकी बराबर है, ठीक है ना। πr²/2। अब दोनों एक ही जैसे हैं तो गुणा करोगे तो πr² ही आएगा, आएगा। और इसकी पूरी की जो है ये हो गया डायामीटर। इस वृत्त के लिए, इस अर्धवृत्त के लिए ये व्यास है, इसकी भुजा व्यास होगी ना भाई। ऐसे बन रहा है, ये वर्ग की भुजा है 14, लेकिन ये इस वृत्त का क्या है? इस वृत्त के लिए व्यास है ना ये, तो ये व्यास है। πr² से हमने निकालना है, पाई होता है 22/7, व्यास का आधा हो गया त्रिज्या। यहाँ से सॉल्व होगा।
वो दोनों निकल जाएंगे, जोड़ दोगे तो निकल के आ जाएगा। अब तुम्हारा नहीं लग रहा है मन, या बनाने का मूड है आगे नहीं है? चलो हो गया फिर। इसमें थैंक यू क्लास वाला भी होगा लास्ट में एक। ठीक है, थैंक यू क्लास।